नमस्कार, मैं नाम मनोहर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी लाइव सच की आवाज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज दिन की बड़ी खबरों में बात करेंगे राजस्थान बजट की। प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान सेहत और युवाओं पर विशेष जोर दिया। बजट की मुख्य घोषणाओं में 50,000 युवाओं के लिए आगामी वर्ष में नई भर्ती योजना, ग्रामीण बस सेवा दोबारा शुरू होगी, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़क योजना की घोषणा, 15 लाख रुपए तक कार्य बिना टेंडर के कोविड विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए गरीब परिवारों को मिलेगा 1,000 रुपए, प्रतियोगियों के लिए फ्री रोडवेज बस सेवा, 30 नए पीएचसी सेंटर खोलने की घोषणा। इसी तरह गहलोत सरकार ने आगामी सियासी गुगली से सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। वहीं प्रदेश की जनता ने भी अशोक गहलोत की बजट घोषणा को सराहते हुए धन्यवाद दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूं। शेखावाटी क्षेत्र है और आज राजस्थान सरकार ने अपना बजट पारित कर दिया था और बजट में कई घोषणा भी हुई है। शेखावाटी क्षेत्र को क्या मिला, स्पेशली मैं बात करूंगा दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को। तो यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हुई है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की, जो लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं वो मांग कर रहे थे। उसके अलावा अगर यहाँ की पेयजल की जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है। ये तमाम घोषणा को दातारामगढ़ की जनता कैसे देखती है, तो कुछ लोगों से बात करेंगे। या मेरे सामने कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये बजट को कैसे देखते हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सागर कुमावत, सरकार मित्र और राजस्थान युवा विकास प्रेरक, राजस्थान सरकार में काम। अच्छा सागर जी, स्पेशली आप जो सरकार के जो प्रेरक के तौर पर काम कर रहे हो तो बेसिक आपको जानकारी भी होगी। दातारामगढ़ में कॉलेज की एक बहुत बड़ी मांग है जी। लंबे समय से यहाँ का एमएलए है, एक ही पार्टी के है, उन्हीं की सरकार भी है जी। इस जो मांग को पूरा करना, इस मांग को पूरा करने से यूथ में या यूथ जो है उसको कैसे देख रहा है, क्या सोच रहा है? पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो कि वर्षों से चली आ रही महाविद्यालय की मांग आज जाके जो सपना देखा था वो सपना आज साकार हुआ है। और सपना भी ऐसा साकार हुआ है कि कन्या महाविद्यालय मिली है, जिससे जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बाहर दूर दराज में उच्च स्तरीय जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, भेजने में कतराते हैं, क्योंकि उसमें कई सुविधाएं देखी जाती है कि भाई प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कन्या महाविद्यालय दातारामगढ़ में को सौगात मिली है, तो वो बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे बालिकाओं को बहुत मतलब प्रोटेक्शन के हिसाब से भी लाभ मिलेगा और जो बाहर जाती हैं बालिकाएं, वो अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आसपास की जो जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, गांव ढाणी जो हैं, उनकी बालिकाएं यहाँ उनका जो एडमिशन है वो भी बढ़ेगा। अगर बात करूँ तो खाचरावास का आपने प्रतिनिधित्व भी किया है, ये घोषणा को कैसे देखते हो? जो अभी मैंने इन्हीं से पूछी है कि गर्ल्स कॉलेज की घोषणा है, उसको कैसे देखते हो? गर्ल्स कॉलेज की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता थी। काफी अरसे से ये मांग लंबित भी थी, लेकिन इसको कन्या महाविद्यालय की जगह कॉमन कॉलेज करते हैं, बॉयज और गर्ल्स कॉलेज करते, तो यहाँ के छात्रों और छात्राओं को एक अच्छी मतलब दोनों की पूर्ति हो जाती है, दोनों की अच्छी ये शुरुआत होती। चलो जो भी है, राज्य सरकार ने इस और दातारामगढ़ की तरफ लंबे अरसे से ध्यान दिया, ये हम शुक्रगुजार है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनका ध्यान दातारामगढ़ की तरफ केंद्रित हुआ है। और हमारे क्षेत्र में एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और खासकर जो कन्याओं के लिए कॉलेज की घोषणा की गई है, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी गर्ल्स पढ़ने जाएगी उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो घोषणा को अच्छी घोषणा बताइए। एक भाई साहब इनसे और बात कर लेते हैं। अभी एक की बात उठी है कि भाई गर्ल्स और बॉयज कॉमन हो जाती तो ज्यादा फायदा होता था। ये बात तो सही के है, लेकिन क्या जो मिला वो भी अच्छा मिला? जो मिला वो बढ़िया मिला। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है दातारामगढ़ में, उसकी ओर भी मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और गर्ल्स कॉलेज की ओर बढ़िया है। तो इस बार तो दातारामगढ़ खाली हाथ नहीं रहा, खाली हाथ नहीं रहा। इस बजट में कुछ न कुछ मिला है, वो धरातल पर आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे क्षेत्र की जो पीड़ा समझी। मेन तो जो कन्या महाविद्यालय खुलवाने जा रहे हैं, इसका मेन मोटो एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है,
मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी ग्रामीण क्षेत्र में, जो ये आ रही थी, जो भी कन्याएं थी जयपुर जाने से, नहीं कोटा जाने से, बाहर जाके पढ़ने से कतरा रही थी, दूसरे साथ के साथ उनके पेरेंट्स जो थे वो भी सिक्योरिटी का मुद्दा था, सिक्योरिटी का भी मुद्दा था, साथ में उनका रहने का कैसे रहेगी कैसे ना रहेगी, थोड़ा खर्चा भी था। तो ये उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। साथ में जैसे आपने पूछा, सरकार को कितना धन्यवाद, सरकार को बारंबार धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने ये काम किया। साथ में जैसे उन्होंने जो कॉलेज एग्जाम सेंटर्स के लिए उन्होंने बोला जैसे रोडवेज में आपको फ्री यात्रा दी जाएगी, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा उसका लगा मेरे को गवर्नमेंट द्वारा जो कदम उठाया गया है, जिससे है ना जो भी विद्यार्थी है विद्यार्थियों का थोड़ा खर्चा कम होगा। साथ में आप देख सकते हो जैसे पहले तो फॉर्म के लग जाते हैं विद्यार्थी के बाद भी उनको फिर खर्चा आने जाने का खर्चा, पहल को अच्छी पहल कह सकते हो, सबसे बेस्ट पहल। भाई साहब इनसे और बात कर लेते हैं। भाई कुछ न कुछ दाता रामगढ़ को मिला है, इस पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया, नेगेटिव प्रतिक्रिया? नहीं, ये दोनों समस्याएं के लिए दातारामगढ़ काफी समय से जूझ रहा था। गर्ल्स कॉलेज की बात है तो जिला हेडक्वार्टर के पहले यहाँ पे कोई व्यवस्था गर्ल्स के लिए थी नहीं, ये चीज आने से बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। दूसरी बात रही पानी की समस्या, तो ये डार्क जोन पहले से है, पानी की समस्या हर समय बरकरार रहती है, इसके लिए सही है ये जो यदि धरातल पर ये योजना आएगी तो बहुत लाभ। कोरोना संकट के बाद में घोषणा होना, ये सही मायने में तो कैसे देखते हो इसमें? भाई राजस्व की भी कमी थी, लेकिन इतनी बड़ी घोषणा नहीं, खैर वो तो अभी थोड़ा अल्पकाल के लिए हुआ है, अभी बजट का सारा अभी वापस सारी चीजें पटरी पे आ रही है, तो सही हो जाएगा आगे चल के सारा काम। तो कुल मिला के घोषणा अच्छी घोषणा कह सकते हो? बहुत ही अच्छी घोषणा की है हमारे माननीय महोदय श्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने गरीबों के लिए और मतलब हर वर्ग का ध्यान रखा इसमें, और सही मायने में बजट यही होता है जो आज हुआ है वो है। घोषणाएं तो बढ़िया है, लेकिन ये धरातल पर आएगी तब पता चलेगा इनका। क्या लगता है कि ये जो घोषणाएं हैं धरातल पर लागू होगी या नहीं होगी? ये प्रतिक्रिया अगर मैं आपसे जानूं। सर भविष्य बता पाएगा इसका। अच्छा, एक मुझे ये कमेंट दे दीजिए कि गर्ल्स कॉलेज खुलना, इसको कैसे देखते हो? जरूरी है, गर्ल्स कॉलेज खुलना जरूरी है, खुलना भी चाहिए। इस मतलब ये सरकार की जो बजट में ये घोषणा है, इसको आप मतलब ठीक घोषणा कह सकते हो? बढ़िया बढ़िया कह सकते। सर पहले तो मैं अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और सभी इस इनके निर्णय से सभी खुश है, संतुष्ट है, और जो ये अशोक गहलोत जी ने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दाता रामगढ़ को गर्ल्स कॉलेज मिली है, बड़े समय से मांग है, जब हम कवरेज पर भी जाते थे तो प्रश्न उठता था भाई क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, कॉलेज की पूरा होना, सरकार की घोषणा को कैसे देखते हैं? इसके लिए हम विधायक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, और साथ में मुख्यमंत्री जी का भी। लेकिन इसको धरातल पे उतरना जरूरी है, इसके लिए विधायक जी को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए धरातल पर लाने के लिए। मतलब जल्द ही ये घोषणा है वो लागू हो जाए, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, एक और है कि कुमाराम लिफ्ट जो परियोजना है, पेयजल की एक बड़ी समस्या थी क्षेत्र दाता रामगढ़ में, उसको कैसे देखते हो? हमारे पास में 4 दिन से पानी आता है, ग्राम पंचायत कुली का तो हाल ही बेहाल है जी। तो इस परियोजना से शायद कुछ मदद मिलेगी? परियोजना धरातल पे आएगा तो कुछ नहीं, बहुत कुछ तक ये समस्या सोल्व हो जाएगी। मैं सबसे पहले तो माननीय श्री अशोक गहलोत जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बजट पास किया, और इसके अकॉर्डिंग जिसे काम होगा ना तो लोग हजारों सालों तक उनको याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे सपन काफ़ी पुराने सपने हैं। क्योंकि जो जल योजना, एजुकेशन या और भी कुछ एक्टिविटी है जो इस बजट में पास होगी ना, तो इसके लिए पूरे राजस्थान सरकार उनका कोटि कोटि धन्यवाद देने वाली है। माता जी ये बताओ, लड़कियों के लिए कॉलेज खुल गई है क्षेत्र में, कॉलेज खुली है, उसको कैसे देखते हो? वो कॉलेज खुली है तो क्या लगता है कि इससे लड़कियों की पढ़ाई है वो अच्छी होगी? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। वो लड़कियों की पढ़ाई को मतलब ज्यादा पढ़ाई होगी इससे। अच्छा, यहाँ पर जो बुजुर्ग जो यहाँ पर मेरे सामने महिलाएं थी, ये तमाम लोग हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। सीमित यहाँ के जो परिवार हैं, इन लोगों को इस बजट से अभी लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही है कि भाई एक समुचित बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, स्टूडेंट है, किसान है, मजदूर है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो शिक्षा पर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर सरकार ने। अब सेकंड पर्सन ये आता है कि ये घोषणा धरातल पर कितनी लागू होगी। ये भी पर्सन जब हमने लोगों से पूछा तो उनका मानना है, विश्वास है सरकार पे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार जो है
स्पेशली मैं बात करूं गहलोत सरकार की बात आती है तो उन पर लोगों की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका कारण यही है कि जो वो कहते हैं वो लगभग बजट घोषणा को लागू भी करते हैं। मैं नान मनोहर महेंद्र सिंह के साथ DD Live।